हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन नंबर क्वेश्चन क्या है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो लल्लू लाल। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? सदा सुखलाल। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? तो सदल मिश्र। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो इंसा अल्लाह खां। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक है तो कौन हो जाएगा? तो सदल मिश्र जी है। कौन है? तो सदल मिश्र जी है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर ख क्या है? बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? भतेंद्र युग के, या द्विवेदी युग के, या छायावादी युग के, या प्रगतिवादी युग के? तो बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? तो ये थे भारतेंद्र युग के लेखक थे। किस युग के लेखक थे? तो भारतेंद्र युग के लेखक थे। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग क्या है? तो श्याम सुंदर दास की शैली है क्या है? व्यास है, या समास, या भावात्मक, या व्याघवात्मक? तो श्याम सुंदर दास की शैली है तो कैसी शैली है? तो भावात्मक शैली है। कैसी शैली है? तो भावात्मक शैली है। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर घ क्या है? किसके गद में करुण संवेदना की प्रधानता है? किसके गद में करुण संवेदना की प्रधानता है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो मक्खनलाल चतुर्वेदी। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? पांडे वैशन शर्मा उग्र के। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो जयशंकर प्रसाद के। या चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो महादेवी वर्मा के। तो किसकी गद में करुण संवेदना की प्रधानता है? तो किसका? हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। किसके? तो महादेवी वर्मा की। किसके हो जाएगा? तो महादेवी वर्मा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अंगा देखते हैं। तो निबंध पूर्णतम स्तर तक पहुंचा। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है? तो निबंध पूर्णतम स्तर तक पहुंचा। तो द्विवेदी युग में, या शुक्ल युग में, या शुक्लोत्तर युग में, या प्रयोगवादी युग में? तो हमारा किस में पहुंचा? तो शुक्ल युग में पहुंचा। ठीक, दूसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरे के कह देखते हैं। कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है क्या है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो अभिधा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? तो लक्षणा। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो व्यंजना। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो तात्पर्य। तो कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। लक्षणा है। कौन सा है? तो लक्षणा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला ख नंबर क्वेश्चन है। पपीहों की वह पीन पुरस्कार किसकी शक्ति है? तो भरतेंद्र युग की है, या जयशंकर प्रसाद की है, या सुमित्रा नंदन पंत की है, या महादेवी वर्मा की है? तो पपीहों की वह 3 पुरस्कार किस पंक्ति है? तो किसकी पंक्ति है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी पंक्ति है? तो सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर ग देखते हैं। तो खुमान रसों की रचयिता है कौन है? तो नरपति नल्स है, या दलपति विजय है, या चंद्रबरदाई है, या जगनिक है? तो खुमान रसों के रचयिता है कौन है? दलपति विजय है। कौन है? दलपति विजय। हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, घ नंबर क्वेश्चन क्या है? तो रसिक प्रिया रचना है किसकी है? तो मानती राम की है, या केशव दास की है, या नरपति नाल्स की है, या सुमित्रा नंदन पंत की है? तो रसिक प्रिया रचना है तो किसकी है? तो केशव दास की है। किसकी रचना है? तो केशव दास की है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अंग देखते हैं। तो अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो कृष्ण काव्य धारा के, या सूफी काव्य धारा के, या वीर काव्य धारा के, या राम काव्य धारा के? तो अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा सही। राम काव्य धारा के कवि है। ठीक, किस काव्य धारा के कवि है? तो राम काव्य धारा के कवि है। ठीक, तो ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब इसका हम लोग सेट नंबर दूसरा है, 2018 का ही है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है तो कौन है? गोस्वामी विठुलनाथ, या लल्लू लाल, या गोकुलनाथ, या नाभादास? तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है तो कौन है? तो गोस्वामी विठुलनाथ जी। कौन है? तो गोस्वामी विठुलनाथ जी है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो कवि वचन सुधा के संपादक थे कौन थे? बालकृष्ण भट्ट,
या भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। तो कवि वचन सुधा के संपादक थे, तो कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? तो आवारा मसीहा के लेखक है। क्या है? आवारा मसीहा के लेखक है। तो अमृत राय है या बनारसी दास चतुर्वेदी है या विष्णु प्रभाकर है या गंगा प्रसाद पांडे है। तो आवारा मसीहा के लेखक है, तो कौन हो जाएगा? तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है। कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर अंग क्या है? तो नीड़ का निर्माण फिर के लेखक है। कौन है? श्याम सुंदर दास है या वियोगी हरि है या राहुल सत्यान है या हरिवंश राय बच्चन है। तो नीड़ का निर्माण फिर के लेखक है। कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी है। ठीक, हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर अंग, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? क्या आत्मकथा है या जीवनी है या स्मरण है या कहानी है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो ये क्या है? तो ये एक आत्मकथा है। क्या है? तो ये एक आत्मकथा है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? दूसरे का देखते हैं। तो रसमंजरी के रचनाकार है। कौन है? कृष्णदास है या नंददास है या परमानंद दास है या चतुर्भुज दास है। तो रसमंजरी के रचनाकार है, तो कौन है? तो नंददास जी है। कौन है? तो नंददास जी है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो पद्मावत नहीं है या कामायनी नहीं है या रसमर्थी नहीं है, साकेत नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, रश्मि रथी नहीं है। कौन सा नहीं है? तो रश्मि रथी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? तो जयशंकर प्रसाद के काव्य की श्रद्धा सिद्ध अवस्था है। क्या है? आंसू है या झरना है या लहर है या कामायनी है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामायनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामायनी हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार है। कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है या जगन्नाथ दास रत्नाकर है या सच्चिदानंद हीरानंद वत्सल अज्ञे है या मुक्ति बोध है। तो हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार है, तो कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अंग, तो अज्ञे जी की रचना है। क्या है? कुरुक्षेत्र है या हरी घास पर क्षणभर है या रसमर्थी है या हुंकार है। तो अंगेज जी की रचना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो हरी घास पर क्षणभर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरी घास पर क्षणभर। ये किसकी रचना है? तो ये अंगेज जी की रचना है। ठीक, तो हमारा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स।